प्रणाम प्रणाम। जी। ओ सतगुरु चरण को करो धनि सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम माता जी, प्रणाम प्रणाम सर्व जी, सुंदर प्रणाम साथ जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल से शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मूल कुंड से जब जमुना जी प्रकट होती हैं तो मरोड़ तक क्या शोभा रहेगी, उन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। मूल कुंड के पूर्व में 9 मेहराबों की सुंदर शोभा, सुंदर नूरमयी मेहराबी, मध्य की 3 मेहराबों से जमुना जी का प्रकटन। ठीक मध्य मेहराब से शोभा देखते हैं। मूल कुंड के जस्ट बाहर मेहराब के आगे 250 मंदिर की चौड़ी और 500 मंदिर की लंबी एक रोंस की शोभा हुई। और दाएं बाएं की मेहराबों से देखेंगे जल रोंस और पाल की शोभा। ये मूल कुंड से ही प्रारंभ हो गई थी और सीधी इसी तरह से बाहर निकल रही है। जल रोंस की शोभा, पाल की शोभा दोनों तरफ। और मध्य मेहराब के ठीक सामने 250 मंदिर की तो चौड़ी और 500 मंदिर की लंबी एक रोंस आ गई। इन रोंस के आने से जल रोंस से आने जाने का एक रास्ता हो गया। जल रोंस पर है तो आने जाने का एक रास्ता हो गया। अब इन रोंस के पूर्व तरफ जल में डूबे 5 थंब, उन पे 4 मेहराबे, 4 घरनालों के रूप में ये मेहराबे। जमुना जल इन्हीं घरनालों से यहाँ प्रकट हो रहा है। मूल कुंड से इन रोंस के तले से होता हुआ इन 4 घरनालों से जमुना जल प्रकट हो रहा है। अब जमुना जी आधी दूरी तक ढपी हुई रहती हैं। उन शोभा को देखते हैं। ठीक मध्य में 500 मंदिर में जमुना जी की शोभा, जल चबूतरों की शोभा, और जमुना जी के दोनों तरफ 250 मंदिर की चौड़ी विशाल जल रोंसों की शोभा और जल रोंस से 3 सीढ़ी ऊंची पाल की शोभा। ये दोनों तरफ पीले रंग में जो निशान है ये पाल के निशान है। 250 मंदिर की चौड़ी जल रोंस और 250 मंदिर की ही चौड़ी पाल जल रोंस से 3 सीढ़ी चढ़कर इन पाल पर आएंगे तो देखेंगे 250 मंदिर के अंतर पर यह पाल के दोनों किनारों पर थंबों की शोभा आई है। इस किनार से इस किनार तक भी 250 मंदिर की दूरी, और यूं लंबाई तरफ भी लेते हैं तो थंब से थंब की दूरी 250 मंदिर की। तो 4 थंबों के बीच में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक बनेगा। इन चौक की शोभा सुंदर। इसी तरह से आगे आते हैं तो सुंदर मेहराबी शोभा इन दोनों पालों के ऊपर। और एक शोभा यहाँ पर और है कि जमुना जी की तरफ जो थंब आए हैं इन थंबों ने आगे बढ़कर 1000 मंदिर की एक मेहराब कर दी है। एक मेहराब करके ऊपर छत आ गई जमुना जी के ऊपर। 500 मंदिर की जमुना जी और दोनों तरफ 250 मंदिर, टोटल 1000 मंदिर का हिसाब होता है। तो ये जो भीतरी तरफ के दोनों थंब हैं ये दोनों थंब आपस में मेहराब से मिलान करके इन जमुना जी के ऊपर भी एक छत की शोभा कर देते हैं। तो आधी दूरी तक जमुना जी ढपी हुई आती है, एक छत हो जाती है दोनों पालों पर, और मध्य यमुना जी और जल रोंस पर एक छत हो गई। तो इस तरह से ये ढपी जमुना जी की शोभा, ढपी जमुना जी और मूल कुंड इनका लेवल एक समान आया है। मूल कुंड से दौड़ते हुए इन ढपी जमुना जी पे आ सकते हैं।
और आगे शोभा देखते हैं। ये जो दोनों पाले आई हैं, इन पे शोभा देखी थी कि थंबों की हार आ रही है। अब ये छत सिर्फ इन्हीं पाल पर होगी, दोनों पालों पर छत आ जाएगी। यहाँ अब जल रोंस पर और जमुना जी पर छत नहीं है, सिर्फ पालों पर छत है। आधी दूरी पर इन पालों पर छत आई है। तो इन जगह खुद को फील करें जल रोंस पर, कि हम जल रोंस पर हैं। पहले मूल कुंड की ओर शोभा देखेंगे तो 3 सुंदर मेहराबों की शोभा। मध्य मेहराब के सामने रोंस और उसके आगे जमुना जी का प्रकटन 4 घरनालों से। और दाएं बाएं के रोंसों से प्रकट होती हुई जल रोंस और पाल की सुंदर शोभा। जल रोंस पर सुंदर बैठकों की शोभा, पाल के ऊपर थंबों की सुंदर शोभा। ऊपर छत की तरफ देखते हैं, एक चौक से दूसरे चौक में जाएं तो सुंदर नूरमयी शोभा, नूरमयी थंबों की शोभा, मेहराबों की सुंदर चित्रामन कटाव, जवेरों की पुतलियों की सुंदर शोभा। तो यहाँ बैठे हैं, सामने कलकल करती जमुना जी का प्रकटन, खूब तेज प्रवाह, जमुना जी का नूर, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियाँ, जल रोंस पर सुंदर बैठ के, पाल पर सुंदर बैठ के। तो उन मिलावे को महसूस करें, इन शोभा को महसूस करें कि जैसे मूल कुंड से 3 मेहराबों से जमुना जी प्रकट हो रही हैं। मध्य मेहराब के आगे रोंस की शोभा, आगे 4 घरनालों से जमुना जी का प्रकटन, और दाएं बाएं की मेहराबों से जल रोंस और पाल प्रकट होती हुई। और आगे की तरफ नजर करते हैं तो आधी दूरी के बाद जमुना जी खुल जाती हैं। अब यहाँ ओपन रूप से, खुले रूप से जमुना जी का प्रवाह। दोनों पाल ढपी हुई हैं, थंबों की हारे उन पर छत, और पाल से 3 सीढ़ी उतरकर ये वन रोस और ये पुखराजी रोस। अब यहाँ पर पुखराजी रोस के वृक्ष इन पाल के ऊपर जो देहुरी आई हैं उन पे झलूक कर जमुना जल के जल चबूतरे तक छाया करते हैं। और एक शोभा और है कि जब ढपी जमुना जी पर आते हैं तो ठीक मध्य में देखेंगे 5 ड्योरियों की शोभा। ढपी जमुना पे 5 ड्योरियों की शोभा आती है। और दाएं बाएं की पालों पर मरोड़ तक देखिए 10 ड्योरियों की शोभा आई है। तो ये अपने पास 250 मंदिर की चौड़ी पाल है। उसके तीसरे हिस्से में 250 मंदिर का तीसरा हिस्सा कर लें, लगभग 80-85 के आसपास रहेगा। उन हिस्से में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 4 थंब उठे, ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा। तो दाएं बाएं तो 10-10 सुंदर देहोरियों गुमटियों की शोभा, और ढपी जमुना पे 5 देहोरियों की शोभा। इन शोभा को खड़े दृश्यों से भी देखते हैं। ये देखिए, ढपी जमुना पे 5 देहुरियां, और दाएं बाएं देखिए 10-10 देहुरियों की सुंदर शोभा। खुली जमुना जी, दाएं बाएं जल रोस। ये ढपी जमुना का दृश्य, पाल के ऊपर थंब और छत, और मूल कुंड और ढपी जमुना एक लेवल पर, गुंटियों पे कलश ध्वजा पताका की सुंदर शोभा। ये मूल कुंड की शोभा, मूल कुंड से आगे जी ढपी जमुना का दृश्य, आधी दूर तक ढपी, उसके बाद ये देखिए खुली। अब दोनों पालों पर थंब मेहराबी छत है, लेकिन बीच में जल रोंस और जमुना जी यहाँ खुले रूप में है। और ये जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, पुखराजी रोंस के वृक्ष आए हैं, ये वृक्ष इन देहोरियों के ऊपर से झलूक कर ये जो जमुना जल का ये जो जल रोंस आई है, और आगे जो 125 मंदिर का जल चबूतरा आया है, वहां तक ये छाया देते हैं। ये जो पुखराजी रोज के वृक्ष आए हैं, ये पुखराजी रोज बराबर घेर कर आ रही है पुखराज को, जमुना जी को, 2 भूम तीसरी चांदनी के। ये वृक्ष आगे बढ़ेंगे और ये जो देहुरियां आई हैं इनकी नोक से झलूटते हुए जल चबूतरे तक छाया करेंगे। 250 मंदिर इस पाल को, 250 मंदिर की जल रोंस और 125 मंदिर जल चबूतरा, इतने आगे जाके ये छतरी मंडल करेंगे। ये जो पुखराजी रोंस के वृक्ष हैं, यहाँ 2 बूम तीसरी चांदनी के वृक्ष आए हैं। ये वृक्ष इन देहोरियों के ऊपर से होते हुए पाल को उलंघेंगे, पहले इस पाल को पार करेंगे, उसके बाद जो जल रोस आई है 250 मंदिर की,
जल रोज को पार करेंगे और उसके बाद जल चबूतरे तक छाया करेंगे। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखो, ये पुखराजी रोज इस जगह, यहाँ से वृक्ष इन देहरियों के ऊपर से होते हुए, इन जल रोज के ऊपर से भी होते हुए, यहाँ 125 मंदिर की दूरी तक जल चबूतरे की शोभा आई है, वहां तक एक छाया करेंगे। तो यहाँ जल रोज पे खड़े हैं और चेहरा ऊपर की तरफ, मुख ऊपर की ओर करोगे तो आपके थोड़ा भूम ऊंचाई, मतलब भूम भर से ऊंची अपने को यहाँ पर वृक्षों की एक छाया नजर आएगी। जल रोज के ऊपर अपने ऊपर वृक्षों की छत नजर आएगी। इन जल रोज पे खड़े हो और इन पाल पर भी खड़े हो, पाल की चांदनी पर, इन दिहोरियों में ऊपर की तरफ देखोगे तो फूलों का, वनों का एक कल छतरी जाती हुई, तो इस तरह से ये शोभा आएगी। जल चबूतरे पर झीलना कर रहे हो तो भी अपने ऊपर वनों की मतलब वनों की एक छाया है, वनों की छत है। जो छत है वो वनों की आई है, फूलों, पत्ती और डालियों ने मिलकर एक छत का निर्माण किया है। फूलों और डालियों ने, फूलों, पत्तियां, डालियां सब मिला के एक, आपस में डालियां मिलके, मैं एक बार निकालती हूँ वो चीज, वनों ने मिलान किया। ये देखो, एक छत हो गई ना, इस तरह से वृक्षों की छत बनती है। फूल और डालियां, पत्तियां मिला बहुत के एक सुंदर, छत, एक छत कर देते हैं। ये देखो कैसे मेहराबें डालियां आगे बन बढ़, गई। ये देखो कैसे डालियां आगे बढ़ रही हैं। बहुत सुंदर। ये देखो, ये कुछ डिजाइन है, इस तरह से शोभा होगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो जल रोज पे खुद को खड़ा करो और ऊपर की ओर नजर करोगे तो आपके ऊपर फूलों की एक छत है। जल चबूतरे पर झीलना कर रहे हो तो आपके ऊपर फूलों की एक छत है। तो इस तरह से ढपी जमुना जी और आगे खुली जमुना जी के दर्शन अपने को होते हैं। अब इन शोभा में कोई क्वेश्चन हो तो? क्लियर है शोभा? हाँ जी, हाँ जी। मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ खड़ा करके। जब आप यहाँ पर इस जगह जल रोज पे खड़े हो, इस जगह जल रोज पे अपने आप को फील करो और भीतर मूल कुंड की तरफ देखते हो तो अपने को क्या शोभा नजर आती है? सबसे पहले क्या शोभा नजर आएगी? मेहराबें नजर आएंगी और जलरोंस जो बीच में पुल बना हुआ है वो नजर आएगा। हाँ, है ना। अपने को 3 मेहराबें नजर आएंगी यहाँ पे। ये मेहराबें भी कितनी बड़ी बड़ी मेहराबें हैं, 400 कोस की मेहराब, 400 कोस की ऊंचाई लिए। इन मेहराबों में कितना सुंदर चित्रामन होगा, नक्काशी होगी, रंगों नगों से झिलमिलाती ये मेहराबें। वो दो तरफ से ये पाल निकलती हुई तो कितनी सुंदर झिलमिलाती ये पाल और जल रोज की शोभा। और मध्य यहाँ पर रोज की शोभा हो गई और जल में डूबे ये थम और उनमें घर नाले, और इनसे जब जमुना जी का प्रवाह होता होगा तो वो शोभा कितनी सुंदर होती होगी। 4 घर नालों से जब जमुना जी निकल कर आती हैं तो कितनी सुंदर शोभा। इसको अपन बातुनी भाव से भी लेवें, 4 घर नालों से जमुना जी का प्रवाह हो रहा है। जमुना जल क्या है? धनी का इश्क। तो मन चित बुद्धि अहंकार को, जब तक हम अपने मन चित बुद्धि अहंकार को एक चित करके धनी के चरणों में नहीं लगाएंगे तब तक इश्क कैसे प्राप्त होगा? अपनी पूरी मन चित बुद्धि अहंकार को एक चित होके धनी के चरणों में लगाना है। सारी वृत्तियां धनी के चरणों में मोड़नी है तो ही अपने को इश्क प्राप्त होगा। बहुत सुंदर जी, सच्ची में। अब यहाँ जल रोज पे हैं और ठीक सामने शोभा देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, सुंदर कठेड़ों की शोभा, आगे जमुना जल की सुंदर शोभा।
कितना तेज गति से प्रवाहित होता हुआ जमुना जल, और उनका नूर ऊपर जो छत आई है, इन जमुना जल के ऊपर जो एक छत आ गई, उन छत पे भी वो नूर छलकता हुआ 250 मंदिर तक जहाँ ढपी जमुना जी आई हैं। मतलब जमुना जल का नूर उस जैसे उस छत में जाके समाता हुआ, क्योंकि रसानंद सागर में भी आ जाता है कि जब जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं यहाँ खुले रूप में, तो उनका इतना नूर होता है कि वो नूर आसमान में जाके लग रहा होता है, कि तले से लेके ऊपर आसमान तक अपने को ऐसे लगेगा कि जमुना जल प्रवाहित हो रहा है, कि जमुना जल का इतना नूर है। रसानंद सागर में भी ये वर्णन आ जाता है कि जमुना जल का इतना नूर है कि वो समाये नहीं समता, अपने को तले से लेके ऊपर यमुना, वहां पे आसमान तक जमुना जी बहती नजर आती है। तो जहां तक ढपी जमुना जी है, तो उस छत पे कितनी सुंदर वो झलकारें होंगी। और थंबों किनार पर ये जो थंब आए हैं पालों पर, इनकी कितनी सुंदर शोभा। ये ढपी जमुना जी की चांदनी का दृश्य। ढपी जमुना जी पे 5 ड्योहरियां बताई जाती हैं, क्योंकि ढपी जमुना जी का हिस्सा ये मध्य का हुआ। ये जो मध्य हिस्सा है, जो लाल डॉट्स आ रहे हैं, ये हिस्सा जमुना जी का हुआ। तो यहाँ पर 5 ड्योहरियां, और दाएं बाएं पालों पर 5 ड्योहरियां ढपी जमुना जी की हद पे। 15 ड्योहरियां आई हैं ढपी जमुना जी की हद पे। और आगे जहाँ जमुना जी खुले रूप से प्रवाहित हो रही हैं, वहां पर मरोड़ तक 5-5 ड्योहरियों की शोभा। ये जल चबूतरे की शोभा। पाल पर देखो थंबों की 2 हारे मेहराबों की सुंदर शोभा। और मूल कुंड पे हो और ढपी जमुना जी पे आना है, तो एक कल चांदनी बिल्कुल एक रूप मिलान करती हुई है। चांदनी पर ये वो कलश वगैरह है ना, ये गुमटियां बनी हुई है ना। हाँ, ये रही ना 25 गुमटियों की शोभा आ जाती है ना, हाँ यहाँ पर मरोड़ हाँ तक जी, हाँ 25 जी। गुमटियों 25 टोटल 25 आएंगी। यहाँ पर 15 आएंगी, ढपी जमुना जी पे 15 और 10 आगे, 10 आगे आएंगी, दोनों तरफ 5-5। इस तरह से ये मरोड़ तक की शोभा है। मूल कुंड से मरोड़ तक, मरोड़ की शोभा कल करते हैं, मरोड़ की शोभा आगे चेंज हो जाएगी। ये मूल कुंड से मरोड़ तक है। ये चांदनी से दर्शन, ये दर्शन तले से हैं, ये चांदनी से। ढपी जमुना जी देखिए, किनार तक दोनों पालों पे 10-10 ड्योहरियां आई हैं, और मध्य 5 ड्योहरी। पाल से उतरते पहले वन रोस आएगी, उसके आगे पुखराजी रोस आएगी, और यहाँ पर रमन रेती की शोभा। रमन रेती के ऊपर बड़ोवन के वृक्ष भी आएंगे। नहीं, वो पुखराजी रोस के बाद आनी चाहिए रमन रेती। ये मैं कल बताऊंगी पूरी शोभा रमन रेती की ना, पढ़ के। ये मुझे क्लियर नहीं है पूरा। ये वन रोस और पुखराजी रोस के बाद आनी चाहिए रमन रेती, क्योंकि 750 मंदिर की वन रोज तो साथ लगती हुई आई है ना, उसके बाद रमन रेती है 500 मंदिर की जगह पर। नूरमयी रेती यहाँ पर, मतलब घुटनों तक पांव धंसते, जैसे कुंज निकुंज में आता है ना रेती का वर्णन, वैसी रेती।
तो ये रेती होगी, पहले तो 1 रोज, 250 मंदिर की 1 रोज आती है पाल से उतरते ही, फिर 500 मंदिर की जगह में आ जाती है पुखराजी रोज। उससे 3 सीढ़ी उतर के ये रमन रेती है। देखो 3 सीढ़ी उतरने का निशान भी दे रखा है, ये 3 सीढ़ी उतरते निशान है ना। बात पूछूं दीदी? हाँ जी। जो आपने कहा है कि बड़ोबन के वृक्ष जमुना जी के ऊपर छाया करते हैं दोनों, वो कौन से बड़ोबन के? यही वाले जो 2 हाँ भूम वाले हैं, हाँ, ये पुखराजी रोज वाले, ये वाले। ये दाएं देखो, बाएं तरफ है ना? हाँ ये देखो ना, ये पाल, पाल से 3 सीढ़ी उतर के काले रंग में तो 1 रोज मान ले। पुखराजी, हाँ जी। पहले ये काले रंग में 1 रोज, 1 रोज के आगे पुखराजी रोज, और यहाँ ये से वाले सारे ऊपर जाके हाँ छाया करेंगे। हाँ ठीक। जो ये जो पुखराजी रोन सारे पुखराज से होते हुए यमुना हाँ जी के हाँ होते हुए हाँ, इस हिस्से पे, जैसे ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे पुखराजी रोज के वृक्ष आगे बढ़ रहे हैं। अब जिस वक्त जमुना जी के पाल के ऊपर वृक्ष आ जाएंगे तब वो वृक्ष कवर करेंगे। अभी तो यही वृक्ष जा रहे हैं जल चबूतरे तक। ठीक। जब रंगमहल की पूरब में आएंगे ना, तब वो पाल के ऊपर आए वन करेंगे छतरी मंडल, लेकिन अभी ये कर रहे हैं। तो टोटल ये देखो 250 मंदिर, तो ये कितने आगे बढ़ते हैं ये वृक्ष। 250 मंदिर तो ये 1 रोज पे आगे बढ़ते हैं। 250 मंदिर पाल हो गई, 250 मंदिर जल रोज हो गई, 750 मंदिर तो यही हो गया। 125 मंदिर और आगे, इतने आगे जाके ये जल चबूतरे पर छाया करेंगे। समझ आ गई, समझ आ गई। हम्म। मतलब बहुत सुंदर शोभा है कि चांदनी पर हैं हम, यहाँ चांदनी पर हैं, इन चांदनी पे रमन कर रहे हैं, इन देहरियों में सुंदर बैठ के हैं ही सही, लेकिन अपने ऊपर से वनों का भी एक सुंदर, मतलब उस वनों की छत को देखना ही अपने आप में कितनी सुंदरता होगी उसमें। कैसे फल फूलों पत्तियों ने कितना उसमें चित्रामन होगा। फिर जल रोज पे खड़े हैं तो ऊपर फूलों का छतरी मंडल है, जल चबूतरे तक ऐसे पूरी छाया एक वृक्षों की। प्रणाम जी। श्यामाजी थैया तैयारी युग मायानु देह धरी श्यामाजी थैया तत खिणते हातेणे ठामे तत खिणती हा तेणे ठामे मारे साथे कीधो सिनगा रे मारे साथे कीधो सिनगार रे शोभा सागर साथ तणी रे शोभा सागर साथ तणी रे सखी किणी पेरे बनबाए रे बाला सखी किणी पेरे बनबाए रे हूँ रे कहूँ अबुझ कहीं घणु न बलाऊं हूँ रे अबुझ कहीं घण न बलाऊं एणो निर्माण केम करी थाए रे कोटा न कोट जाने सूरज उदया कोटा न कोट जाने सूरज उदया ब्रह्मांड न माए झलकार रे प्रगलापुर जाने सायर उलटो प्रगलापुर जाने सायर उलटो एक रस थई सर्वे नार रे
એક નખતાણી જો તમે જુઓ, એક નખતાણી જો તમે જુઓ, તેમાં કઈને સૂરજ ઢંપાય રે. કેમ કરી શોભા બરણું રે સખીઓ, કેમ કરી શોભા બરણું રે સખીઓ, મારો શબ્દ ન પહોંચે તાએ રે. યોગ માયાનું દેહ ધરીને, યોગ માયાનું દેહ ધરીને, શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર રે. શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર રે. પ્રણામ. प्रणाम।